हाइड्रोजन बहुत ही यूनिक एलिमेंट है, ठीक है। इसका हाइड्रोजन के बारे में बताएं तो बहुत ही ज्यादा यूनिक एलिमेंट है। इसका वैलेंसी मतलब कि कैरेक्टर कहीं पे देखें तो एक इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका एक प्रोटॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, जीरो न्यूट्रॉन, ठीक है, वन न्यूट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ये सभी क्या है, हाइड्रोजन का ही एटम। लेकिन किसी का एटॉमिक मास 1 है, किसी का एटॉमिक मास 2 है, किसी का एटॉमिक मास 3। बताया ना इसके बारे में स्टार्टिंग में। एक को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरा को ड्यूटेरियम और तीसरा को ट्राइटियम, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है ना, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। सन क्या है, हाइड्रोजन से ही बना हुआ है, ठीक है। तो अराउंड 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स इस क्या है, हाइड्रोजन का है। 70% टोटल मास ऑफ यूनिवर्स इज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जानेंगे इसका, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम बना कैसे सकते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में हम कैसे बना सकते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। आज मतलब पृथ्वी में भी सबसे ज्यादा क्या हम देखते हैं, वाटर है ना अर्थ पे, है या नहीं। यस सर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन। तो ये कहीं ना कहीं मतलब कि ये फैक्ट हमको दिख रहा है, सन में भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हीलियम, पानी में भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इससे हमको पता चलता है कि हाइड्रोजन क्या है, अबंडेंट है यूनिवर्स में, ठीक है। तो अब कुछ प्रोसेस हम जानते हैं, ठीक है। जनरली ये सब बता रहे हैं, ठीक है। मेन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे प्रिपरेशन के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ये सब जानकारी के लिए आप लोग रखिए ध्यान में। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, कैसे हम बना सकते हैं। फर्स्ट जो लेबोरेटरी में हम करते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इसमें क्या है, जिंक प्लस HCl। जिंक क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग जानते हैं कि नहीं, पोटासियम, सोडियम, उसके नीचे कैल्शियम, अल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब। इसके बारे में आपको कोई आइडिया है कि नहीं। नो सर। बता रहे हैं, पोटासियम, सोडियम, लिथियम, ठीक है, बेरियम, स्ट्रोंटियम, इसको लिख लीजिए।
जो मेन ध्यान में रखना उसको भी छाट के अभी हम बता देंगे, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टीन, लीड, ठीक है। इसके नीचे फिर ये सब आता है, हाइड्रोजन, एंटीमनी, बिस्मथ, और सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। इतना ज्यादा एलिमेंट का तो नहीं यूज होता है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है उसके सामने हम एरो लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये आयरन, कॉपर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हाइड्रोजन से जो ऊपर में है ना, वो बहुत रिएक्टिव में रखते हैं, और उसके जो नीचे जो रहता है जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इसको कम रिएक्टिव में हम नाम मानते हैं, ठीक है। तो आपका जो बेस में डिवीजन का रखेंगे तो इसको हम रखेंगे, ठीक है। जिसके सामने एरो है उसका हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, आयरन, तीन लीड को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा लिखिए एक जगह, और एक जगह क्या कीजिएगा, इसको फोटो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक तो पूरा लिखिएगा, और जिसको फिर दूसरा जो जहां पे लीजिएगा जिसको बस हम एरो किए हैं उसको अलग से लिखिएगा, ठीक है। यही आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। ऊपर वाला जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला कम रिएक्टिव होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। तो हम बता रहे थे प्रिपरेशन, ठीक है। तो ZnCl2 प्लस H2, ठीक है। एक हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन नहीं बनाएंगे, हमेशा जो बनता है डाई हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। ये हो गया मेरा लेबोरेटरी प्रिपरेशन। दूसरा है कमर्शियल प्रिपरेशन। कमर्शियल प्रिपरेशन हम कहां से करेंगे, जानते हैं सबसे ज्यादा मेरा क्या है, वाटर है। तो उससे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रिपरेशन करते हैं, कमर्शियल प्रिपरेशन। जो सबमरीन चलता है ना, तो वहां पे तो हम लोग ऑक्सीजन का टैंक यूज नहीं करते हैं, तो समुद्र का ही पानी से क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करके उस ऑक्सीजन से फिर हम लोग यूज करते हैं। तो सेम प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस से ही वो किया जाता है, H2O, इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोसेस ऑफ एसिड एंड बेस। ये क्या करता है, H2 O2 को अलग करता है। ये दो प्रिपरेशन हुआ आपका हाइड्रोजन का, ठीक है।
और एक और जनरल रूल बोला जाए प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, तो उसको लिखवा देते हैं कि उससे आपको क्या पता चलेगा कि किसी भी चीज का, ठीक है, आपको आइडिया रहेगा कि कैसे चेंजिंग क्या होता है। ये लिख लीजिए, उसके बाद जनरल रूल एक लिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। अलग अलग कंपाउंड से रिएक्शन होता है तो कैसा क्या रहेगा। इसको लिख लेंगे तो बताइएगा। ओके सर। ठीक है, बाकी लोग भी लिख लिए हैं क्योंकि मिटाएंगे इसको, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। लिख चुके हैं बाकी लोग? यस सर, लिख लो। ठीक। ये वाला जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी इससे अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन किससे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम रिएक्टिव कौन है, तो ये सब इससे क्वेश्चन बन सकता है। सर इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव में क्या अंतर होता है, और बताइएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या उसमें क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव में कम है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं उसको। ये जो है डिफरेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है ना उसमें। अच्छा। एक एटम क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्योंकि हाँ। उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, सेम होती है। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, प्रोटॉन का संख्या ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम हो जाता है। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि वो क्या हो गया, एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। अगर कोई अल्केन है, ठीक है, अल्केन हम जानते हैं CnH2n+2, जनरल फॉर्मूला, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी इसमें बता रहे हैं CnH2n+2, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रो वाटर है, लेकिन N का मल्टीपल में, ठीक है। अब ये जब रिएक्शन होगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड NCO प्लस 2n+1 हाइड्रोजन, कभी भी करेंगे कि कोई भी अल्केन लेंगे, इसी का यही फॉर्मूला पे आएगा। हम इसको एक दो से टेस्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम इसको लेते हैं, n का वैल्यू 1 लेते हैं, CH4 होगा। अब हम 1 लिए थे तो n मेरा क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, फिर 1, n का वैल्यू 1 है, C, फिर इसको 2 × 1 + 1, ठीक है, तो 2 + 3 3। 3h। तो देख लीजिए बैलेंस है आपका,
सारा कुछ। इससे आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी वही होगा, C2H6 2H2O प्लस 2CO प्लस 2 दूनी 4 1 प्लस 5H2। ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। ये ऐसे भी नहीं भी रहेगा, इसको उतना ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। रिएक्शन आएगा, बैलेंस उसको खुद से हम कर सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है, वरी होने की जरूरत नहीं है इसको लेकर, ठीक है। एक बस इसको ध्यान रखिए, एक फॉर्मूला है वाटर गैस, ठीक है। वाटर गैस, वाटर गैस किसको बोलते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का मिक्सचर्स को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे बनता है इसको ध्यान में रखें, इसको बस समझने के लिए बता रहे, रिएक्शन याद करने के लिए जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में कभी भी रिएक्शन याद करना पड़े वैसा रटना पड़े कभी जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। इसको किए, ये क्या करेगा, इसका ऑक्सीजन को लेगा ऐसे, ठीक है, CO प्लस H2। अब ये जो CO प्लस H2 है यही मेरा क्या है, वाटर गैस है। फॉर्मूला याद करना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन कभी रिएक्शन याद नहीं करना है केमिस्ट्री में। तो वाटर गैस याद रखिएगा, CO प्लस H2। अब इसके बाद हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है हाइड्रोजन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सर हाइड्रोजन के बाद क्या स्टार्ट करिएगा, वो पी ब्लॉक sp ब्लॉक ये सब? हाँ, S ब्लॉक P ब्लॉक ये सब स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चल जाइएगा ना? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद फिर मेटलर्जी है, ये सब पढ़ा दीजिएगा, हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन ये सब सर कंप्लीट करेंगे ना, हाइड्रोकार्बन हो गया। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ठीक है, सब करवाते जाएंगे। एस ब्लॉक P ब्लॉक में भी ज्यादा कुछ, ठीक है, चाहेंगे तो आज भी करवा सकते हैं अगर आप लोग रेडी रहिएगा। क्या बोले सर? कल ही देखते हैं, आज ही करवा देंगे, नहीं तो कल ही S ब्लॉक P ब्लॉक ये सब करवा देंगे, ठीक है। ठीक है। इसको लिख लिया। यस सर। हाइड्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, कोई कलर नहीं होता है हाइड्रोजन का, एकदम जिसका पानी का दिखता है ना कोई कलर नहीं होता है, एयर का कोई कलर नहीं होता है, तो उसी तरह हाइड्रोजन का भी कोई कलर नहीं होता है। ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, इसका इसका कोई स्मेल नहीं है। टेस्टलेस, और ये एक मतलब कि बर्निंग, जैसे ही मतलब कि तुरंत होता है ना कि आग पकड़ लेना, ठीक है, तो वो होता है, तो इसलिए इसको कंबस्टिबल गैस भी कहते हैं, तुरंत आग पकड़ता है, ये कंबस्टिबल गैस है। यही इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कमर्शियल गैस, यही इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है।
इससे ज्यादा आपको इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इसका बहुत सारा ज्यादा है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। अब जो इसका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, दो हाइड्रोजन होता है, एच एच बॉन्ड, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ठीक है। अब बॉन्ड ब्रेक करने को होता है हम लोग डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम उसको तोड़ना रहे तो उसको जो एनर्जी लगेगा, ठीक है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने का जो एनर्जी लगता है उसको डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो ये दोनों का जो बॉन्ड है ना, इसके लिए सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। अगर कोई दो एलिमेंट है ना, उसके बीच का सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ही होता है। तो इसको हम हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इसमें जरूरत पड़ता है, ठीक है, डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। फोर सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, बिटवीन फोर सिंगल बॉन्ड, फोर सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड between two atoms of any element, two atoms of any element। तो एच बॉन्ड जो आपका है सबसे ज्यादा हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगता है सिंगल बॉन्ड के लिए, किसी भी दो एटम का, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है। अब इसका कुछ मतलब कि इससे क्या होता है हाइड्रोजन से, ठीक है। तो देखिए ये क्या करता है, ठीक है, एक हाइड्रोजन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लूज करेगा तो क्या बनाएगा, H प्लस आयन बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या करेगा, H माइनस आयन बनाएगा। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो क्या बनाएगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने पे तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे चीज बता दे रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसको ध्यान, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पूछे कि कोई भी बॉन्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट वाला, तो इसको इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये वाला स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। इसको लिखवा दे रहे हैं आगे, दूसरा जो बताया अभी, इट अकम्प्लिशेस, ठीक है, ये करता है, क्या करता है, नंबर वन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, loss of electron to give H plus ion, gain of electron to give H minus ion, ठीक है। तीसरा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to form single covalent bond, ठीक है। यहां पे इतना में किसी को भी कुछ भी डाउट हाइड्रोजन में,
यहाँ पे किसी को डाउट है? बोलिए। हाँ सर। इसको लिख लीजिए, उसके बाद रिएक्शन बताएंगे कि कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, बता देंगे। लिख लिए? यस सर, ओके। वो कुछ बोल रहे हैं क्या? अब मान लीजिए कि हाइड्रोजन क्या है, वो रिएक्ट करेगा हेलोजन से, ठीक है। रिएक्शन विथ हेलोजन। एक मिनट। घर में तो रिएक्शन ऑफ विथ हेलोजन, हाइड्रोजन है, हेलोजन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स आपका क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। ये मेरा क्या बनेगा? 2HX। ध्यान है ना, इसी तरह होगा ना। हेलो, बोलिए। कोई कुछ बोल नहीं रहा। कंफ्यूजन है क्या? सर नहीं समझ आया। इसमें क्या है, रिएक्शन है सिंपल, H2H2। अगर X की जगह पे हम मान लीजिए H2 है, Cl2 ले सकता है ना। सिंपल रिएक्शन है यस HCl। सर, समझ गए सर। यही चीज है। इसको मिटाते हैं। रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन, जिसको हम O2 बोलते हैं, ठीक है। H2 प्लस O2, 2H2O होता है ना। यस सर। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन, ठीक है, ये होता है।
डाइनाइट्रोजन। H2 था प्लस N2, ठीक है, क्या बनता है मेरा NH3, दो लगा दिए हैं, ये हो गया। ठीक है, अब कुछ आयनिक हाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, सेलाइन हाइड्रेट्स होते हैं, तो उसका हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम बता देंगे। इसको बस ध्यान में रखें, इसको बस देखने के लिए। ठीक है, आयनिक हाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, आयनिक, ये आयन इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, इसको लिथियम हाइड्राइड को एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करते हैं। ठीक है, शेयर करने का तो इसको जरूरत नहीं है, ये आयनिक कंपाउंड है ना। यस सर। तो आयनिक कंपाउंड है, तो हाइड्रोजन है, इसलिए आयनिक हाइड्राइड भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह और एग्जांपल है, BeS2 हो गया या फिर MgS2 हो गया। उसके बाद मेरा है सेलाइन हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड, ठीक है, सेलाइन हाइड्राइड्स में लिखेंगे हम लोग NaH प्लस H2O, NaOH प्लस H2। अब है मेरे पास कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट मतलब कोवेलेंट कंपाउंड से जो बना हो, कोवेलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से CH4 NH3। तो मेन यहां पे आपका क्या है, आयनिक हाइड्राइड्स या फिर कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप लोग जान लीजिएगा ना, देख के। आप लोग समझ लीजिएगा ना कि कौन आयनिक हाइड्राइड्स है, कौन कोवेलेंट सर एक हाइड्राइड्स बार है। आप ही बता दीजिए ना, एक बार आप ही बता दीजिए कैसे होगा। आयनिक हाइड्राइड्स मतलब कि आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बस उसमें हाइड्राइड हाइड्रोजन रहेगा, बस यहां पे आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये लिखी है ना आप लोग, हाँ हाँ। ये लिख लिया, मिटाते हैं इसको फिर बताते हैं। ठीक है, देखिए आयनिक हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स तब आएगा जब हम उसमें हाइड्रोजन उस कंपाउंड में आ रहा है इसलिए। ठीक है, नहीं तो वो क्या रहेगा, सिंपल एक आयनिक कंपाउंड रहेगा। ठीक है, सिंपल एक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है मेरा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। समझ रहे हैं इसको, यहां तक किसी को डाउट नहीं, यहां पे डाउट नहीं है ना। तो अब हम बात करते हैं हाइड्राइड से। ठीक है, हाइड्राइड, तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, formed
बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कर सकते हैं कि नहीं? इसमें आपका एग्जांपल हो जाएगा लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। अब कंफ्यूजन है आयनिक हाइड्राइड में? नहीं। आयनिक हाइड्राइड सलाइन हाइड्राइड एक ही चीज होता है, ठीक है? आयनिक हाइड्राइड सलाइन हाइड्राइड कंफ्यूज नहीं होना है। आयनिक हाइड्राइड और सलाइन हाइड्राइड एक ही चीज होता है। कोवेलेंट हाइड्राइड अलग चीज होता है, ठीक है? तो कोवेलेंट हाइड्राइड मेरा क्या होता है? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन formed by sharing of electrons, एग्जाम्पल में CH4 NH3। अब डाउट है दोनों में? आयनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कुछ भी सलाइन हाइड्राइड्स? अब भी डाउट है क्या किसी को? ये बताइए। नो सर। अमन आपको? नहीं है, नहीं है। और अन्य कोई भी अदर स्टूडेंट जिनको डाउट हो इस टॉपिक पे? नो सर। ठीक है। अब देखिए कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का, जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई डेफिशिएंट होगा या फिर किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या फिर इलेक्ट्रॉन किसी में सेम होगा, ठीक है? तो उसके बारे में बताते हैं। इसको मिटाएं, यहां पे लिखते हैं इसको। ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन जैसे हम लोग नहीं पढ़ रहे थे कि ऑक्टेट रूल पढ़े थे, तो सुपर ऑक्टेट पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्टेट पढ़े थे, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पढ़े थे। तो उसी तरह हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्रोजन पढ़ेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रेसिज पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन कंपाउंड। इसमें क्या है? B2 H6, B2H6। तो हाइड्रोजन दो बोरोन है, ठीक है? सिक्स, स्ट्रक्चर। ठीक है? ठीक है?
तो इसमें क्या होता है, ऐसा तो दो हाइड्रोजन दो नहीं बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका जो बोरोन का है, ठीक है, बोरोन का ऐसे इसमें 3 एलिमेंट बचता है, 2 5 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। बोरोन तो इसका 2 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको चाहिए कितना होता है, 5 5 चाहिए होता है, ठीक है। कंप्लीट करने के लिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 5 चाहिए होगा ना। Yes, sir. यस सर। बन कितना रहा, मात्र 4 ही बन रहा है। तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डेफिशिएंट हो जा रहा है। तो इसलिए इसको हम डाइबोरेन, इसका नाम हुआ, ठीक है, डाइबोरेन। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में मेरा आता है। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन प्रिसीज। इलेक्ट्रॉन प्रिसीज में आपका आ गया C2 H6 बोलिए, CH4 बोलिए। यहां पे हम देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन सेव हो जा रहा है। अब इसके बाद लास्ट होता है, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स हो गया, ये, और लास्ट में हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। तो सबका कम से कम एक एक अपने से एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, किसका क्या हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ही आपसे पूछ दे कि कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन इलेक्ट्रॉन प्रिसीज है, ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये आपको जानकारी होना चाहिए। तो NH3 H2O, HF, तो NH3 कैसे आपका इलेक्ट्रॉन रीच है वो हम अब इसमें बताते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कितना होता है, 2, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 7 होता है ना। हाँ होता है। 2 5, ठीक है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए। 3 ये हाइड्रोजन ले भी लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बच जाता है। तो एक्सेस इसके पास एक लोन पेयर बच गया ना, एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर बच गया। यहाँ पे हम ऑक्सीजन H2O में भी वही चीज हम देखेंगे कि 2 तो यहाँ हो गया, ठीक है, लेकिन इसके पास 2 लोन पेयर बच जाता है ना। Yes, sir. NH3 यहाँ पे लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है। इसके पास 3 लोन पेयर बच गया, इसके पास 2 बच गया, इसके पास 1 है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच, इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन रीच हाइड्रेट्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको समझ गए ना, क्या बताएं इसमें, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट बताएं, इलेक्ट्रॉन प्रेसीज बताएं और इलेक्ट्रॉन रीच हाइड्रेट्स बताएं, ठीक है। इसके बाद हम लोग वाटर का थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वाटर का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, और टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, कैसे उसको हम लोग हटा सकते हैं, तो वो सब हम लोग देखेंगे। यहां तक क्लियर है आप लोग सभी, कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलिए, बताएंगे फिर से। बरो हाँ सर, इलेक्ट्रॉन रिच वाला बता दीजिए ना एक बार।
इलेक्ट्रॉन रीच में बताएं कि ये सारा जो हम कंपाउंड्स का एग्जांपल बताएं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाउंड बनने के बाद भी मेरा इलेक्ट्रॉन सब में बच जाता है ना इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन मेरा एक्सेस बच रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रीच हाइड्राइड। यहाँ पे NH3 में मेरा एक लोन पेयर मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उसको एक लोन इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसको लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। बॉन्ड होता है तो उसको बॉन्ड पेयर बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसको लोन पेयर हम बोलते हैं। तो एक लोन पेयर बच गया, इसमें 2 लोन पेयर बन गया, इसमें 3 बन गया, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है ना, बच रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रीच हाइड्राइड्स बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ओके सर। क्लियर है? यस अन्य सर। किसी को और कोई कंफ्यूजन आपको चलने? नो सर। आपको में से किसी और को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं वाटर पे। हाँ, बोल रहे थे जो इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वही है रिच हाइड्रेट्स। क्या बोले अक्षय? बोल रहे थे जो इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा लोन पेयर बनेगा वही है रिच हाइड्रेट्स। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेरा फोकस है कि इलेक्ट्रॉन रीच मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो रहा है बस, ठीक है। ऑक्टेट रूल में भी हमने वही पढ़े थे ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स में, उसमें भी यही चीज था। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन बनाइए इससे रिलेटेड, ठीक है, अपने से प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन होता है हम लोग देखें, प्रीवियस क्वेश्चन बनाइए, कहीं कुछ कंफ्यूजन होता है बोलिए, कहीं क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ऐसा दिखता है कि नहीं आ सकता है और हम नहीं बताए हैं तो पूछिए। कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, क्वेश्चन हम ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करवा सकते हैं, टाइम कम है, बहुत ज्यादा कम है, इतना जल्दी आप लोग भी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि इतना जल्दी एग्जाम होगा। वाटर, ठीक है। H2, ठीक है। वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। वाटर के बारे में क्या ही बताएं, केमिकल केमिस्ट्री में बता सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ाना है, ऐसे जनरल तो आप सारा चीज वाटर के बारे में जान ही रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वाटर का कोई कलर होता है? पहले ही जब हम हाइड्रोजन बता नो रहे थे सर। तो समय ना कोई टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट होता है, टेस्ट बोल सकते हैं होता है नहीं होता है, लेकिन कोई कलर में कलर नहीं होता है, टेस्ट भी नहीं होता है, ठीक है। कलर लेस होता है, ऑर्डर लेस होता है। ठीक है, हम लोग अब जाने स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ H2O। पिछले बार इससे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि कितना इसका मतलब कि बॉन्ड एंगल होता है, कितना इसका बॉन्ड लेंथ होता है, उससे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बता दे रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, और बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ये और किससे पूछ सकता है? बॉन्ड लेंथ वही बता दीजिएगा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। सबका तो याद करना पॉसिबल नहीं है ना। 2 4 5 वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट।
इसका 100.4.5 डिग्री और इसका जो लेंथ था 95.7 पिकोमीटर। यही है स्ट्रक्चर ऑफ H2O। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखा जाए। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2O। ठीक है, सर इसका एंगल है 104.5 डिग्री ये एंगल है। 95.7 क्या है सर? ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड एंगल है। ठीक है, ओके सर। बॉन्ड 1.45 डिग्री इक्वल टू 95.7 पिकोमीटर। पिकोमीटर कितना होता है? 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना मीटर? 10⁻⁹ होता है ना। अमन आप मत बोलिए, आपको थोड़ा याद है। ठीक है, लेकिन बाकी लोग से अच्छा। पूछिए, बाकी लोग से हम पूछना चाहते हैं। ठीक है, आप भी वैसे गलती बोले हैं अभी। बाकी लोग बताइए, पिकोमीटर 1 पिकोमीटर इक्वल टू कितना मीटर? ये सब नहीं याद है तो कैसे होगा? कितना अच्छा? to the power at 10 10 टू पावर -12। -2 2 -12 होता है। हाँ, -12 हाँ, याद आ गया, याद आ गया। सिंपल याद रखना है, डेसी सेली सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। मुंह में इस तरह याद रहना चाहिए। ठीक है, ये सब याद नहीं किए मैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम H2O का। ठीक है, तो ये नाइदर एसिडिक नोर बेसिक कह सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, इसमें एसिड प्लस बेस दोनों चीज पाया जाता है। ठीक है, तब इसका कुछ हम एग्जांपल देखेंगे। एम्फोटेरिक मतलब एसिड बेस दोनों, दोनों का बोथ प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जांपल अब देखते हैं। नंबर 1, H2O प्लस NH3। H2O प्लस NH3 OH माइनस प्लस NH4 प्लस। रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस देखिए। ठीक है, H2O प्लस H2S। नोट कीजिएगा, लिखें, क्लास नहीं कीजिएगा, बस नोट देखिएगा तो नहीं पता चलेगा। H2O प्लस H2 अब H2O प्लस H2O अब करेंगे तो क्या होगा? H3O प्लस प्लस H3O प्लस प्लस OH माइनस। अब रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर। H2O प्लस Na, टू NaOH प्लस H2। फिर उसके बाद एक है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। देखिएगा ये सब सारा रिएक्शन को। ठीक है, रटने का जरूरत नहीं है, बस देखना।
C4O10 plus 6S2 4S3PO4। ये सारा रिएक्शन लिखिए। इसके बाद है हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। इसको मिटाते हैं, ये तो देख लिए होंगे, लिख लिए होंगे। दो तरह का हार्डनेस होता है आप लोग, ठीक है। वाटर हार्ड होता है, ये तो जान रहे हैं, जब उसमें सॉल्ट डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, ठीक है। मैग्नीशियम सॉल्ट हो या फिर कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। और इसमें क्या है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो उसको हम लोग हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस, ये सब देख सकते हैं। दो तरह का हार्डनेस होता है वाटर में, ठीक है। हार्डनेस इन वाटर, ठीक है, दो तरह का होता है। पहला होता है टेम्पोररी, टेम्पोररी हार्डनेस, और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। अब दोनों किस किस वजह से होता है, किसी को मालूम है? किसी को भी कोई भी आइडिया? टेम्पोररी हार्डनेस होता है बाइकार्बोनेट्स ऑफ, it is due to it is due to the presence of bicarbonate of calcium and magnesium। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन यहां पे? Temporary hardness is due to the presence of calcium and magnesium in water। ठीक है, कोई डाउट इसमें? बोलिए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। क्या बात है, नहीं मन रहा नो है? सर। क्या हुआ? सर समझ आ गया। इसको मिटाते हैं, एक तरफ टेम्पोररी एक तरफ परमानेंट हार्डनेस बताएंगे। दूसरा है
परमानेंट हार्डनेस। पूछा जा सकता है इससे क्या। अब ये होता है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स, नाइट्राइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम। ये बाइकार्बोनेट्स था, ठीक है, उसमें क्लोराइड भी हो सकता है, नाइट्राइड्स भी हो सकता है, या फिर सल्फेट्स। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स and sulfates of calcium and magnesium। ठीक है। अब जो सिंपल तरीका होता है, ठीक है, सिंपल तरीका होता है हटाने का। सबसे पहले तो इसको क्या कर सकते हैं, पहला एक तो बॉइलिंग रिमूवल मेथड, रिमूवल मेथड सबसे पहला इसका इजी होता है बॉइलिंग, बॉइल करके हटा सकते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग के लिए MgHCO3 MgOH2 प्लस CO2, ये था, ठीक है। या फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, बाय एडिंग लाइम, ठीक है। सोडा लाइम जानते हैं ना, CaOH2, CaOH2 हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं कॉस्टिक, जो भी इसको बोलते हैं क्लास मेथड। इसमें क्या करते हैं, बस सोडा लाइम डालते हैं, CaMg CaCO3 प्लस MgOH2 प्लस, ठीक है। इसके बाद है आपका जो परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को सोडियम कार्बोनेट हम लोग रिएक्ट करवाते हैं पहले, ठीक है, ये रिमूवल मेथड है। मान लीजिए कोई क्लोराइड है, ठीक है, मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम का क्लोराइड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसको हम Na2CO3 से रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो फिर हमको मिल जाएगा MCO3 कार्बोनेट, कार्बोनेट्स को फिर हम इजली हीटिंग या फिर कोई भी मेथड से हम इसको हटा सकते हैं 2NaCl। दूसरा मेथड है कार्गन्स मेथड। तो कार्गन्स मेथड में एक कार्गन्स हम रिएजेंट यूज करते हैं, कार्गन्स मेथड में एक कार्गन रिएजेंट यूज करते हैं जिसका फॉर्मूला है Na6
Na6P6O18, ठीक है। तो ये जो कार्बन रिएजेंट है इसका फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, Na6P6O18, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ये रिएजेंट का फॉर्मूला को लेकर आपको कार्बन रिएजेंट और रिएजेंट का फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इसमें आपको मतलब कि ये पूछ सकता है ना, देखिए हार्डनेस में आपको पूछ सकता है कि किस वजह से, तो यहां पे आप बोल सकते हैं कि बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और यहाँ पे क्लोराइड्स नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, ये चीज पूछ सकता है। या फिर ये दोनों का किससे आप कर सकते हैं, तो ये आपका CaOH2 टेम्पोररी हार्डनेस, या फिर इसको कार्बोनेट्स इससे रिमूव कर सकते हैं, या फिर ये कार्बन रिएजेंट, ये सब आपका टर्म्स को निकालकर ये सब टर्म्स से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपका ये सब ये जो सर्कल किए हुए ये आपका आंसर होगा, इस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे बाकी जो वाटर का अलग से स्पेशल चैप्टर है उसमें और डिटेल से इसको बताएंगे, ठीक है। अभी तक इसमें इतना ही है, वाटर का जो स्पेशल चैप्टर है उसमें पूरा क्लियर कर देंगे, इसी को पढ़िए, ठीक है। और फोकस इस पे कीजिए कि दोनों का हार्डनेस कैसे क्या होता है, रिमूवल मेथड क्या होता है, दोनों उसको अच्छा से अपने से भी इसको थोड़ा प्रिपेयर कीजिएगा, ये हार्डनेस एंड रिमूवल मेथड, ठीक है। कॉज ऑफ हार्डनेस, cause of hardness in water और रिमूवल मेथड, ये दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। और बोल रहे हैं कि कल आप लोग क्लास कर सकते हैं ना, कल तो छुट्टी ही होगा। यस सर। हाँ कल तो मॉर्निंग टाइम में ही रखेंगे, ठीक है। आज थोड़ा सा चालान वालान कटवाना था हमको भी, तो इसलिए सुबह में हम नहीं ले पाए, सुबह में ही लेते हैं हम, तो कल सर मॉर्निंग में ही सुबह में क्लास कितना लेंगे। बजे? हाँ सुबह में कितना बजे? भाई 10-11 बजे। सर 11 बजे तक लीजिएगा ना। ठीक है, ज्यादा चांस से 11 बजे ही लेंगे, लेकिन एक प्रोबेबल टाइम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए ओके क्वेश्चन सर। को, जो जो बताए हैं उसको पढ़िए, ठीक है। लेकिन इसको अपने से करके रखिएगा, ठीक है। इसको तो हम बताएंगे, वाटर जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो ये चीज अच्छा से हम बताएंगे, लेकिन इसको अभी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, अपने से भी देख के, ठीक है। एंड करें, ठीक है। ठीक। ओके सर। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक वेलकम।